गाइस, दिस इज सूरज भारद्वाज। वेलकम टू एसएन स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग पहले ही से देखते आ रहे हैं फ्रेंड, स्पीड एंड वेलोसिटी का, चाल और वेग का न्यूमेरिकल। उसी सेशन को हम लोग आज आगे बढ़ाने वाले हैं। इसका पार्ट 5 होगा, न्यूमेरिकल और थ्योरी मिला करके। आप इसको देख लीजिए। और हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रेंड, उस सब प्रीवियस ईयर के हैं। आज उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन को और देख रहे हैं जो पहले एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी जो टेक्नीशियन, ये सब जितना ही पोस्ट आता है उस सभी पोस्ट से मैं कलेक्शन किया हूँ उस बुक से। और मैं जो फॉलो कर रहा हूँ यूथ बुक है, यूथ बुक से कलेक्शन किया हुआ ये सब क्वेश्चन है, उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है फ्रेंड, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे पहले मतलब कि 7-8 क्वेश्चन हो चुका है स्पीड एंड वेलोसिटी का ही, एंड आज का इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है कि एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है, तो ऊपर की ओर 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड एक बोल रहा है कि एक बंदूक है, उसमें से एक गोली को क्या किया जाता है, चलाया गया है ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में चलाया गया फ्रेंड। यहाँ पे आप ऐसे यहाँ पे दे दिया है 196 मीटर पर सेकंड के वेग से। ऐसे ही जैसे ही मीटर पर सेकंड यूनिट आता है तो आपका दिमाग में आना चाहिए कि भी या यू दिया हुआ है। वेग दो ही है फॉर्मूला में फ्रेंड, या तो यू है या तो फिर भी है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि भी है कि यू है। तो फ्रेंड बोल रहे हैं कितना वेग से दागी जाती है, तो ऊपर की ओर 20 सेकंड में गोली द्वारा। अच्छा, यहाँ पर टाइम कितना है फ्रेंड, आप यहाँ पर सबसे पहले टाइम लिख लीजिए। सॉल्यूशन है, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 20 सेकंड। अब यहाँ पे ऊपर की ओर दागी जाती है बोल रहा है फ्रेंड, यहाँ पे गोली नीचे आना कब प्रारंभ हो जाएगा, गोली नीचे आना तब शुरू हो जाएगा। ऊपर तो फर्स्ट तो ऊपर जा रहा है, ऊपर से वो नीचे आना तब शुरू कर देगा जब उसका अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा, यानी किसी का भी वेग जब तक कम हो जाएगा, यानी वेग जब खत्म हो जाएगा, तब वहां से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कोई सा भी वस्तु, जैसे हम लोग इसको ऊपर फेंके इस मार्कर को, तो एक पॉइंट तक गया, वहां से फिर नीचे आना तब प्रारंभ हुआ जब इसका वेग वहां खत्म हो गया। यानी अभी ऊपर जाने का क्षमता को खत्म करके, और इसका जो अंतिम वेलोसिटी था, जो जाने का ऊपर जो क्षमता था, वो अब खत्म हो गया और फिर नीचे आने लगा। तो यानी अब हम लोग बोल सकते हैं इससे कि वेग मतलब कि जो गोली है वो ऊपर जा करके नीचे तब आने लगेगा जब उसका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग यानी v का मान जब 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ v का मान 0 हो गया फ्रेंड, और वेग 2 गो है, यहाँ एक वेग का मान यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ पे एक और वेग का मान जो u है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू, आप देखिएगा यहाँ पे 196 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर फ्रेंड बोल रहा है दागी जाती है, तो तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो तय की गई दूरी फ्रेंड यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट यानी s इज इक्वल टू, हमको वाट है, यहाँ s का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रेंड आपका दिया हुआ है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे नहीं दिया होता गिवन डेट, तो हम लोग यहाँ पे g का वैल्यू 10 ले लेते, तो क्योंकि सॉल्व में आसानी होता। लेकिन यहाँ पे दे दिया इसलिए आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब आप देखिएगा इस तीनों को रिलेट करते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है गति का। हम लोग स्पेशली 3 फॉर्मूला देखते आ रहे हैं, तो ये जो रिलेट करते हुए है, इसमें s u v t और g को जो रिलेट करता हुआ फॉर्मूला है, वो गति का दूसरा समीकरण बनता है, यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ऐसा बनता है। जहाँ a यहाँ क्या बन जाता है फ्रेंड, g बन जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है gt स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक चीज और दिमाग लगाने का है फॉर्मूला में कि यहाँ पे जी प्लस होगा कि माइनस होगा। तो हम बताए हैं कि यहाँ पे गोली ऊपर चल रहा है, यानी कि गोली इस तरह चल रहा है, तो यानी कि ग्रेविटेशन का विरोध में जा रहा है। ग्रेविटेशन कहाँ लग रहा है, इसका नीचे के तरफ लग रहा है गुरुत्व बल, लेकिन ये ऊपर के तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला से हट के जी में हमको माइनस लगा देना है, इसलिए पूरा फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू हो जाएगा, यू का वैल्यू कितना है, यू इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 20 सेकंड देखिए दिया हुआ है, 20 माइनस हाफ, जी का वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर का मतलब, टी का मतलब यहाँ पे टी 2 बार 20 मल्टीप्लाई 20, यही टी स्क्वायर बनेगा, 20 मल्टीप्लाई 20 एंड यू विल सॉल्व, then you will get the answer। अब यहाँ पे इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 2 6 या 12 का 2 कैरी 1 एंड 2 9 या 18 और 1 19 का 9 कैरी 1 2 और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ 0 का 1 0 माइनस यहाँ से ही हट जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और इस जीरो को कैंसिल कर देगा और ई 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 19 फिर यहाँ 0 का 0। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 में से 0 हो जाएगा। अब 6 यहाँ पे 12 में 6 गया तो ये हो जाएगा 6, अब यहाँ पे ये हो गया 8 तो यानी कि 18 में 9 गया तो 9 एंड 2 में 1 गया तो 1। आई होप ये सही होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ही सही है। 1960 क्या आ जाएगा फ्रेंड, मीटर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए फ्रेंड यही हमारा आंसर है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1960 मीटर। एंड आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ था 960 मीटर पर सेकेंड और फिर 960 मीटर भी था। तो आपको यूनिट को थोड़ा ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा ये दूरी को बता रहा है, यानी मीटर में हो सकता है या तो किलोमीटर में हो सकता है। तो फ्रेंड इसका आंसर यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड आपके पास यहाँ पे देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। गेंद का प्रारंभिक वेग निकालना है फ्रेंड। प्रारंभिक वेग मतलब कि हमको आपका दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले हमको u फाइंड करना है। u इज इक्वल टू वॉट है। अब यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम ऊंचाई कितना तक पहुंच रहा है 5 मीटर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो 5 मीटर यानी कि s का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 5 मीटर। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा सकते हैं कि s चेंज हो जाता है h में, तो वहाँ पे फॉर्मूला आपको बताएंगे कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला। तो s को h में चेंज मत होने दीजिए, आप सिंपल सा समझिए। वैसे आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ा लोड पड़ेगा, सिंपल से एक ही फॉर्मूला पे हमको वर्क करना है और बस याद रखना है कि ऊपर ग्रेविटेशन का विरोध में जाएगा तो g माइनस में हो जाएगा और नीचे आएगा तो g पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 5 मीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो गेंद का प्रारंभिक वेग फाइंड करना है। अच्छा फ्रेंड, अधिकतम ऊंचाई बोले तो मतलब v का वैल्यू 0। जब भी अधिकतम ऊंचाई बोले तो वहां पे आप एकदम दिमाग में याद रखिए कि v जब 0 हो जाएगा तब वह नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसका इनिशियल वो जो उसका जो फाइनल पॉइंट होगा वहां पे v इज इक्वल टू 0। तो अधिकतम ऊंचाई बोल रहे हैं तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या करना है, अगेन आपको v इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप g का वैल्यू अपने से क्या कर लीजिए, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इस तीनों को कोरिलेट करने वाला हमारे पास से गति का तीसरा समीकरण है। आप इसको अच्छा से रिवाइज कीजिए फ्रेंड, पीछे भी हम लोग अच्छा से इसको डिस्कस किए हैं इस सब को, कि किसमें हम लोग कैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को देखते के साथ कि कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होगा। तो आप यहाँ पे देखिए गति का तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। गति का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AAS। 2AS होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 2GS। अब यहाँ पे फ्रेंड यहाँ प्लस है तो क्या प्लस में होगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन का विरोध में ऊपर की ओर जा रहा है क्रिकेट का गेंद। तो आपके सामने आ गया फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। तो अब यहाँ पे u का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू तो सबसे पहले अगेन यहाँ 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, u तो हमको फाइंड करना है तो u का u स्क्वायर ही रहने दीजिए। एंड यहाँ पे अब माइनस 2, g का वैल्यू 10 और s का वैल्यू कितना है 5। तो आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 पचे 50 और 2 100, यानी कि 100। ये 100 माइनस में तो इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा, चलिए यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 100 को इधर ले आए, फिर हम लोग पलट के लिख लें, यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो u इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड, अंडर रूट में 100। तो अगेन यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए u इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अरे क्या हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे देगा, लेकिन यूनिट और डायमेंशन को आपको अच्छा से याद रखना है। पीछे वाला वीडियो में हम बहुत डीप में बताए हैं यूनिट डायमेंशन में। तो वेग क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग बढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड आपके सामने आज का थर्ड क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि कंसेप्ट उससे थोड़ा सा हट के है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, एक पत्थर को क्या है एक पहाड़ से यानी एक मीनार से उसको छोड़ दिया गया है, फेंका जा रहा है। 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। 4 सेकंड में वो क्या करता है, अर्थ से टच करता है, यानी कि जमीन से क्या करता है, वो टच करता है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो जो इसका जो पहाड़ है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए फ्रेंड, गिवन डेट में सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो t का वैल्यू क्या दिया हुआ 4 सेकेंड, ये तो फाइंड हो गया हमारा। अब यहाँ पे g, तो आपके पास g कितना आ जाएगा फ्रेंड 10, कुछ भी नहीं दिया तो 10 मान लेना है, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे बोल रहा है फ्रेंड मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट की एस फाइंड करना है, आपको मीनार का ऊंचाई यही एस फाइंड करना है आपको कि कितना ऊंचाई पे होगा। अब एक चीज का यहाँ पे बस आपको कंसेप्ट समझना है फ्रेंड। पिछला क्वेश्चन में हम बोले थे कि ऊपर कोई वस्तु जा रहा है तो वहां जब v का वैल्यू 0 हो जाएगा तब वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज बताइए, अगर ऊपर से कोई वस्तु ऊपर में ही रखा हुआ है और उसको हम लोग छोड़ रहे हैं, तो ऊपर में छोड़ रहे हैं तो उस पर क्या वेग हमको लगाने का जरूरत पड़ रहा है, यानी कि वो अभी विरामावस्था में, तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल है एकदम कंसेप्ट, ज्यादा गो समझने की जरूरत नहीं है। हम बोले कि नीचे से जब ऊपर जाए तो v का वैल्यू 0, और जब ऊपर से नीचे आए तो u का वैल्यू 0, एकदम सिंपल। तो यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो u का वैल्यू यहाँ पे 0, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। नीचे से ऊपर जाए तो v का वैल्यू 0, और ऊपर से नीचे आए तो u का वैल्यू 0। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है तो u का वैल्यू 0 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे v का कोई बात ही नहीं है, तो चलिए अगर v दिया नहीं है तो v
का कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे इस तीनों को रिलेट करने वाला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो आप देखिएगा गति का दूसरा समीकरण है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन का बात है, इसलिए ए यहाँ पे चेंज हो जाएगा जी में। आप लोग ये फॉर्मूला तीन ही याद रखिएगा फ्रेंड, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ए जी में चेंज हो जाता है जब ग्रेविटी का बात आता है, तो यहाँ पे ए किस में चेंज हो गया, जी में। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस जी होगा, उसके अनुसार सी साइन चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ग्रेविटेशन के तरफ आ रहा है, इसको पृथ्वी भी अपने तरफ खींच रहा है, यानी ग्रेविटेशन का सपोज में आ रहा है, उसके साथ आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए एस इज इक्वल टू यू का वैल्यू यहाँ पे 0 और टी का वैल्यू यहाँ पे 4 रखिएगा तो ये तो पूरा ही 0 ही बना देगा, तो यहाँ पे 4 रखने का भी जरूरत नहीं, ऐसे हम रख दिए। प्लस हाफ जी का वैल्यू 10 और मल्टीप्लाई टी का वैल्यू 4, यहाँ टी स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे 2 का टेबल में 2 बार में कट हो जाएगा, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ऑल ओवर 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0 प्लस 10 4 जा 42 जा 80। एस का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड आपके पास 80 मीटर। यहाँ पे ध्यान से आपका इसका यूनिट को देखना है। हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आ गया है। बोल रहा फ्रेंड एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा। यहाँ पे ऊपर से नीचे गिराने बोल रहा है फ्रेंड, तो जब भी ऊपर से नीचे बोले, इमारत का शीर्ष से नीचे गिर रहा है तो आंख मूंद करके हम बोले u बराबर 0, और नीचे से ऊपर बोले तो v बराबर 0। ऊपर से नीचे बोल रहा है तो u बराबर 0, एकदम सिंपल। ऐसा मास्टर लोग इसमें बहुत गो करता है, बोलेगा कि ऊपर में वेग नहीं है इसलिए u का वैल्यू 0, नीचे से जा रहा है वेग खत्म हो रहा है इसलिए v बराबर 0। लेकिन आप दिमाग में एकदम सिंपल याद रखिए कि ऊपर से नीचे गिर रहा है वस्तु तो वहाँ u का मान 0, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ v का मान 0, तो यहाँ u इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन नहीं भी पढ़िएगा ना तो भी आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा है ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपका यूनिट डायमेंशन में सही पकड़ है तो। यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि डेफिनेटली जी का वैल्यू होगा या तो ए का वैल्यू होगा। अब ऊपर नीचे बोल रहा है तो डेफिनेटली जी का वैल्यू है, क्या कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 9.8 देख के भी आपको लग रहा हो कि जी का ही वैल्यू है, तो क्या हो जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका वैल्यू जी का। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड पश्चात, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 सेकंड। तो यू जी और टी अब यहाँ पे बोल रहा है तो उसका वेग कितना होगा, नीचे गिर रहा है तो उसका वेग कितना होगा नीचे गिर जाए, तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इस तीन को कोरिलेट करने वाला आपके पास एक ही फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप भी ऐसे ही याद रखिएगा। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे का बात हो रहा है तो ए चेंज हो जाएगा जी में, यहाँ आ जाएगा जी टी हो जाएगा। तो अब v का वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू यू का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 0 प्लस जी का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए 9.8 और मल्टीप्लाई टी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर दीजिए, 3 8 24 के 4, हाथ में 2 और 3 9 27 और 2 29.1 डिजिट के बाद ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यूनिट डायमेंशन में अच्छा से पकड़ी, मीटर पर सेकेंड आएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ऑप्शन में रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसको मारना नहीं है। अब आगे आप बनाइएगा ना तो इतना कंसेप्ट पे और
आपको बेसिकली अब सब पता चल गया है कि कौन सा फार्मूला और कौन सा कंसेप्ट में हम लोग किस टाइप से फार्मूला को यूज करते हैं। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट उसमें भी दिया गया है। और आई होप आपको आज का भी समझ में आया होगा। अच्छा से पढ़ते रहिए। न्यूमेरिकल सेक्शन को अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक चैप्टर और आपका आता है लीवर, जिसमें प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो उसमें बस एक क्लास लेंगे वो एनफ है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उसको रोक करके अभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। यानी कल जो आपका स्टार्ट होगा वीडियो, कल जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो ग्रेविटेशन होगा। तो हम लोग मिलते हैं ग्रेविटेशन का वीडियो में चैप्टर को पढ़ने के लिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।